तो जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना फिर बाबा, कि कलश तो लक्ष्मी पर रखते हैं ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। तो शास्त्रों में ये गायन है कि देवता असुर भी जब अमृत पिलाते थे ना तो असुर भी पीने के लिए आ जाते थे। अभी पूरी स्टोरी तो मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत याद है। फिर कहा यज्ञ में विघ्न डालते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि जरमुई जगमुई की बातों में रहती है। ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। कोई भी बात है आप बताओ निमित्त को, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तुम बाप की याद में रहो, आप बता दो, फिर बाबा की याद में रहो। फिर ये नहीं सोचे कि एक्शन लिया कि नहीं लिया। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन तो लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। जैसे कहते हैं ना कि देखो मेरे मन में ये बात चल रही थी और बाबा ने मुरली में मुझे जवाब दे दिया। तो बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, और पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी आती है तो टीचर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो बाबा जो रोज हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, और फिर जीवन के अंदर कोई भी बात आती है कंफ्यूजन वाली, तो बाबा मुरली के द्वारा, उसका मुरली रूपी पढ़ाई के द्वारा सॉल्यूशन दे देते हैं। इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। ये जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। कितना प्यार से कहता है। बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है, मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक भूल जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना हो है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की तो बात ही नहीं। भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से आत्मा अब जा रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित रह, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। श्लोगन, साक्षीपन की स्थिति में रह, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रह, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। और आज ब्रह्मा बाप के कदम का 16वां कदम है। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। ब्रह्मा बाप सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। मस्तक मणि द्वारा स्वस्वरूप माना आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराओ। तो आज मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली, जितना हो सके आज बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो। तो आज मंथन करने के लिए बाबा ने बहुत खजाना दे दिया है, जिस पर बैठे बैठे मंथन करते रहे और बाबा की यादों में झूलते रहे। ओम शांति।